जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आप लोगों को पता होगा कि पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें भारत के जो टूरिस्ट थे, जो लोग गए थे कश्मीर घूमने, उनमें से 27-28 लोगों को आतंकवादी सिर्फ नाम पूछकर गोली मार देते हैं कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़कर सुनाओ, तुमको छोड़ देंगे। अगर तुम्हारा खतना हुआ है तब तुमको छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने हाथ में कलावा बांधा है, तुम हिंदू हो, तो तुमको गोली मारी जाएगी। तुम्हारा खतना नहीं हुआ है तो तुमको गोली मारी जाएगी, और अगर तुम कलमा नहीं पढ़ पाओगे तब भी तुमको गोली मार दी जाएगी। महिलाओं को छोड़ते हैं इसलिए और बोलते हैं कि जाके मोदी को बता देना। तो ऐसे में होता है कि जो गवर्नमेंट है उसने एक्शन लिया है पाकिस्तान पर। मोदी जी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, उस टाइम पर वो अपना दौरा रद्द करके इंडिया वापस आते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, पूरा प्लान तैयार होता है और अभी अभी भारत सरकार के द्वारा बयान जारी किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत सरकार ने अभी के लिए एक 5 बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहलगाम का जो हमला हुआ उसके खिलाफ जो है सख्त कदम उठाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, फैसला लिया है। सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट थी उसकी मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंतर्गत 5 बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। ये बैठक करीब करीब 2.5 घंटे चली थी, जिसमें सभी आला जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, एनएसए हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब लोग मिलकर 2.5 घंटे की एक बैठक करते हैं और उसमें वो 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखें, ये नरेंद्र मोदी जी के एक्स से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें ये जो है वो बताते हैं कि भारत जो है वो शांत नहीं है, एक्शन जरूर से जरूर लिया जाएगा। अगर आप बात करें इस हमले की, तो इसकी जिम्मेदारी जो लश्कर ए तैयबा संगठन है उसके विंग द रेजिस्टेंस टीआरएफ एक ग्रुप है उसने ली है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है। तीसरा ऐसा चीज की गई है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है पूछताछ करने के लिए। इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे 20 लाख का जो है वो इनाम रखा गया है जो आतंकवादियों की पहचान या फिर कुछ भी चीज बताते हैं। उसके बाद एनआईए जो है वो पहलगाम पहुंच गई है इसकी जांच करने के लिए। आप सबने देखा होगा, न्यूज में भी आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, ये पहलगाम पहुंच गए थे और लगातार ये वहां पर बने हुए थे। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी जम्मू कश्मीर बंद का आह्वान किया है। अगर इस हमले की 5 बड़े रीजन की बात करें, तो पहला रीजन ये है कि यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो भारत दौरे पर आए हैं। कौन आया है? जेडी वेंस। और ऐसे में पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है वो सुरक्षित नहीं है। दूसरा क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म डेवलप हो रहा था, उस टूरिज्म को खत्म करने के लिए इन्होंने ये जो कायराना हरकत है वो की है, क्योंकि टूरिज्म की वजह से वहां के जो लोकल्स हैं उनको इनकम हो रही थी और वे शिक्षा की तरफ बढ़ रहे थे, जिससे इनको ये खतरा था कि अगर कश्मीर के लोग पढ़ लिख लेंगे तो आगे इनके लिए हथियार कौन उठाएगा, पत्थर कौन चलाएगा। तीसरा था, यहाँ पर हमारी जो अमरनाथ यात्रा होती है हिंदू रिलीजन की, अमरनाथ यात्रा के लिए भी ये कदम जो कायराना हरकत है आतंकवादियों के द्वारा वो की गई है, क्योंकि मई के महीने में अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है और अभी कुछ दिन पहले ही जो रास्ते में बर्फ पड़ी हुई थी उसको हटाने का काम सरकार ने शुरू किया था। ये सारे रीजन है। चौथा रीजन एक था, जो यूएई का दौरा था किसका, भारतीय प्रधानमंत्री का, ये यूएई के दौरे पर गए थे। यूएई क्या है, एक इस्लामिक स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, तो पाकिस्तान को वहां पर बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती है, इनको कुत्ते की तरह वहां पर दुत्कारा जाता है। तो इसके लिए भी इनको ये है कि एक भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर इतना सम्मान मिलता है और हमारे प्रधानमंत्री को कुत्ता बना दिया जाता है, तो इसके लिए भी इनके अंदर चिढ़ थी। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये हरकत इन लोगों ने की है। अब आते हैं, ये जो जगह है आप देख रहे होंगे, ये पहलगाम है। ये यहाँ पर जो है वो हमला किया गया। पहलगाम जो है यहीं से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से एग्जैक्ट
36 किलोमीटर दूर अब जब जाएंगे तो आप अमरनाथ जाकर पहुंचते हैं। क्लियर है? अब सरकार के वो 5 बड़े फैसले कौन-कौन से हैं? पहला फैसला लिया गया है 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान पानी-पानी के लिए तरसेगा, एक-एक बूंद के लिए इसको तरसाना होगा। दूसरा फैसला जो लिया गया, जो अटारी बॉर्डर है, अटारी चेक पोस्ट है, उसको भी भारत सरकार ने क्या किया है, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। ठीक है? तो पहला फैसला है कि सिंधु नदी के समझौते को बंद कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। दूसरा, अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया। तीसरा फैसला है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक सार्क वीजा छूट योजना से इंडिया आए हुए थे, उनको 48 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ने के लिए बोल दिया गया है, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहने के काबिल नहीं है। चौथा फैसला है कि दिल्ली में जो पाकिस्तानी आयोग हैं, पाकिस्तानी उच्चायोग है, एम्बेसी जिसको हम बोलते हैं, तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जो भी लोग हैं उनको अवांछित पर्सन, यानी कि पर्सन नॉट नॉन ग्रेटा, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनको आपकी जरूरत नहीं है, ये अवांछित व्यक्ति हैं, इन्हें अवांछित व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया गया है, जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, और इनको 7 दिन का वक्त दिया गया है देश को छोड़ के निकल जाने के लिए। पांचवा फैसला है कि जो भारतीय उच्चायोग है, भारतीय एम्बेसी है, वहां से पाकिस्तान में जो भारतीय एम्बेसी है, वहां पे जो अधिकारी हैं उनको वापस बुला लिया गया है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन में एम्बेसी से कोई अधिकारी वापस बुलाया जाता है या एम्बेसी से कोई भी अधिकारी वापस भेज दिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इंटरनेशनल रिलेशन को खत्म करने का ये पहला कदम होता है। तो भारत अब पाकिस्तान से किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो नहीं रखना चाहेगा इस हमले के बाद से। और अगर इसमें और भी जो एक्शंस हैं वो क्या लिए जा सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था। यहां पर लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लोगों का मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी चीज जो है वो की जानी चाहिए। पाकिस्तान की पुश्तें और नस्लें उसको याद रखें। आतंकवादी जो हैं इनको, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए इस धरती से। जहां पर ये पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसका नक्शा ही नहीं होना चाहिए। ठीक है? इनका नक्शा भी कुत्ते जैसा है और हरकतें भी इनकी कुत्ते जैसी ही हैं। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि भारत सरकार के द्वारा एक्शन क्या लिया जाना चाहिए इस कायराना हरकत पे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।